हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सभी लोग आ जाओ जल्दी से। ओके, then we will start the question practice session from the portion of biology that is the living world. ओके, तो फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और जब ये सेशन ख़त्म होगा उसके लास्ट में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगर आपको अपनी पढ़ाई में इफेक्टिवनेस चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो लेट बी स्टार्ट। ओके, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन अर्नस्ट मेयर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। The number of the known and the described species that are in the range of approximately 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, मिलियन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, दोनों ही ट्विन कैरेक्टर होते हैं, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ होती है फ्रॉम आउटसाइड, नहीं फ्रॉम इनसाइड। बिल्कुल सही, वो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो, कौन है जो ग्रो नहीं करता। अमीबा, ईस्ट, डेड बॉडी एंड प्लेनेरिया, तो बाकी सब ग्रो करेंगे, यहाँ पर डेड बॉडी जो होगी वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, आपका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखते जाइए। Now, growth cannot be taken as the defining property of the living organism because the living organisms do not grow. नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड नहीं, नॉन लिविंग जो होती हैं आउटसाइड से ग्रो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, सम लिविंग थिंग्स डज नॉट एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द नंबर फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दैट मल्टीप्लाई बाई बडिंग। बडिंग, तो यहाँ पर हाइड्रा बडिंग से होगा। स्पंजेस में बडिंग मिल जाएगी, ईस्ट में बडिंग, अर्थवॉर्म में बडिंग नहीं, प्लेनेरी में रीजनरेशन मिलता है, ट्रू रीजनरेशन, एंड हनी भी नहीं। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ फॉर विच ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ इज सिनोनियम विद द रिप्रोडक्शन, जो यूनिसेलुलर होंगे उसमें होता है। अमीबा यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एल्गी, बैक्टीरिया, तो ऑल ऑफ अबव इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाई थ्रू फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से कौन मल्टीप्लाई करेगा। तो आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, फ्लामेंटिसिस एल्गी, फंगाई, प्रोटेनिमा ऑफ मॉर्फिस। ठीक है, फंगाई, फ्लामेंटिसिस एल्गी, प्रोटेनिमा ऑफ मॉर्फिस होंगे, ये सारे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेगमेंटेशन से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से आंसर टाइप करो। द ग्रोथ इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड होती है, बिल्कुल सही। प्लांट्स ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन एज, नो, प्लांट में कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, और एनिमल्स होंगे उनमें अप टू अ सर्टेन एज होगी। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं, नॉन लिविंग भी जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन,
ठीक है, दोनों ही अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट इवेंट होंगे, मतलब ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। ऐसा किस में होता है? हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट। Reproduction cannot be an inclusive, all inclusive defining property of the living organism because reproduction cannot be an inclusive defining property of the living because all living organisms do not show growth. No, many organisms don't reproduce. Non-living things show reproduction. No, all living organisms show small period of reproductive phase. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे स्टेराइल वर्कर बी, स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, वर्कर बीज हो जाएंगे एंड ड्रोन्स हो जाएंगे। ओके, नाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ इवोल्यूशन and respond to external stimuli and all of the above. The right option all of the above. The sum total of the chemical reactions occur in our body is called, this is metabolism। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस रखना है, केमिकल रिएक्शंस होनी चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये इसकी डेफिनेशन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। From the following, NVRI is situated at लखनऊ, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, ये तो ठीक है। प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियस, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स पर होता है। ओके, यहाँ पर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सच एज एंड पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड to one another by a sharing of the common genetic material but to different degrees। ठीक है, varying degree मतलब different degree का होता है। ठीक है, ये तो ठीक है। सी in the order Solanum, Dhatura and Petunia placed in the family Solanaceae। तो ये ऑर्डर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑर्डर नहीं है, ये क्या है? जीनस। ठीक है, जीनस सोलेनम, धतूरा, पिटूनिया बिलोंग करेंगे फैमिली सोलेनेसी। तो यहाँ पर रॉन्ग ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएंगे हम। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, चाहे माइक्रोब्स को हर कोई क्या होगा? मेटाबॉलिज्म दिखाएगा। इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनल्स रिजल्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। मॉलिक्यूलर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनल्स रिजल्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेल ऑर्गेनल। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर organization are present in the molecular constituent of the organelle. Cellular organization of the body is the defining feature of the life form। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स, नहीं, उनके इंटरेक्शन से बनता है ये। ठीक है, उनके इंटरेक्शन से बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। Now, property of the organs are present in the constituent due to differences? No. Result of the interaction among the constituent tissue के मिलने से properties of organs जो होंगी arise होंगी। Now, which 2 points are known as the twin characteristic of growth? तो increase in mass and increase in the number of the individual। तो option number A mass and third one and third कहाँ पर दे रखा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ग्रोथ बाई सेल डिवीजन अकर होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअसली इन प्लांट्स एंड अप टू अ सर्टेन एज जो होगा वो एनिमल्स के अंदर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच जो है वो इनकरेक्ट है।
मैन होमोजीनस है, ऑर्डर प्राइमेटा है, एंड क्लास मैमेलिया सही है। मैंगो मैंजीफेरा जीनस हो जाएगा, सैपेंडालिस ऑर्डर हो जाएगा इसका, एंड डाइकोटालिडनस इसकी क्लास हो जाएगी। मस्का जो हाउस फ्लाई है उसका जीनस, कॉलिप्टेरा ये उसका ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर इसका डिप्थीरा होता है, ठीक है, डिप्थीरा। तो यही मिसमैच है। क्लास इंसेक्टा ठीक है। ट्रिटिकम पोएल्स हो जाएगा, मोनोकोटिलिड नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द इनकरेक्ट मैच। विच सेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई थ्रू फर्मेंटेशन? प्लानेरिया, हाइड्रा, ईस्ट, इनमें फर्मेंटेशन होगा। बडिंग में होता है ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग होती है। फंगाई, फिलामेंटिस, एल्गियम, प्रोटोनोमास इनके अंदर क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस? जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, म्यूस हो गए, स्टेराइल बर्कबीज हो गई, ह्यूमन स्टेराइल ह्यूमन कपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following aspect is an exclusive characteristic of the living things? कौन सा ऐसा है जो exclusive characteristic of the living things है, मतलब distinct? Isolated metabolic reaction occur in vitro, increase in mass from inside only, perception of event happening in the moment and their memory, increase in mass by accumulation of the material both on the surface as well as the internally. एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना है। तो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द मोमेंट एंड देयर मेमोरी। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस? सेल्फ कॉन्शियस का कौन होगा? तो ह्यूमन बीइंग ही ऐसे हैं जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो इन विट्रो, इन वीवो, बोथ ए एंड बी, ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आउटसाइड भी हो सकती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेंस एंड रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल क्यूज। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेंस कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, चाहे वो यूकेरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, दोनों ही ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। नाउ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग बॉडी इज ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी, मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी, एडेप्टेशन। ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, फंक्शनिंग ऑफ लिविंग बॉडी, तो ये सारा किसकी वजह से? मेटाबॉलिज्म की वजह से चल रहा है। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी exceptionally differentiate from non-living on the basis of its ability for growth and excretion, growth, movement, responsiveness, touch and temperature, interaction with the, ठीक है। एक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग, तो ये क्या हो जाएगा? ग्रोथ एंड एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। ग्रोथ एंड मूवमेंट्स बेटर ऑप्शन। ओके, यहाँ पर बोला है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सेप्शनली किससे निकालेंगे, मतलब नॉन लिविंग भी कर रहे थे। Two component of the binomial nomenclature are generic name, specific epithet, both A and B, that is option number C. In Mangifera indica linne stand for लीनियस, ठीक है। यहाँ पर लीनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसने इसे फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। एल्स्टेनियन इज़ द ब्रीड ऑफ डॉग, ठीक है, ये डॉग की ब्रीड होती है। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी रिक्वायर करती है नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव।
मॉडर्न टेक्सोनॉमी में इंटरनल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्लूड ऑल अदर टर्म्स, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के अंदर ये सारे होंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमी प्लस जो भी हमने क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इन सब के अंदर ये सिस्टमैटिक्स के अंदर ये पाया जाएगा। ओके, नाउ लीनियस इवॉल्व अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबको पता है, कैरोलस लीनियस ने दिया था, कॉल वॉन लिने। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सीम्स टू हैव डिफरेंट बिकॉज अ साइंटिफिक नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज से अराइज हुआ है। अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, अ ग्रुप ऑफ प्लांट एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंकिंग, तो इसे क्या बोलेंगे हम, टैक्सोन बोलेंगे, ठीक है। टैक्सोन किसी भी रैंकिंग का जो होगा, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, उसे हम टैक्सोन बोलेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। टू वाला तो अपने आप से देखने में ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की इज, तो यहाँ पर बेसिक यूनिट स्पीसीज होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट होती है। बोटानिकल नेम ऑफ द मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो बोटानिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका। बोटानिकल नेम ऑफ द पोटैटो सोलेनम ट्यूबरेसम, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरेसम जो होगा पोटैटो को हो जाएगा, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। पैंथेरा लियो ये किसका हो जाएगा, टाइगर का, लॉइन का। एंड सोलेनम मिलनजीगाइनी ये ब्राज़ील का हो जाएगा। नाउ जूलॉजिकल नेम ऑफ द लॉइन इज, लॉइन का पैंथेरा लियो अभी पीछे बताया था। द ओके, नेक्स्ट 42, द ब्रांच कनेक्ट विद कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी के बेसिस होते हैं, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड नेम ऑफ द ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो सब स्पीसीज होती है, ऑप्शन नंबर सी। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है, पूरा इटैलिक्स में लिखा जाता है। जीनस एंड स्पीसीज मे ऑफ द सेम नेम, नहीं। बोथ इनिशियल लेटर जीनस, वो द इनिशियल लेटर नहीं, सबका कैपिटल नहीं होता, जीनस का कैपिटल होता है, स्पीसीज का स्मॉल होता है, रिटन आफ्टर दिस वी नो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ एज वी गो फ्रॉम हायर स्पीसीज टू किंगडम की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, कम होते जाएंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस ने दिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। द टर्म टैक्सोन इज यूज फॉर ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर एनी रैंक ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की को क्या बोलेंगे, टैक्सोन बोलेंगे। टैक्सोनॉमिकल एड दैट provides the information identification of the name of the species, identification name of the species जो होगा found in any area, तो ये क्या होगा, मैनुअल, ठीक है, मैनुअल जो होगा। नाउ द इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो लखनऊ हो जाता। द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इन इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज, तो हम यहाँ पर एक ट्रिक याद रखते हैं, सर ने GF को ऑर्डर दिया क्लास में जाकर पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीसीज, फिर उसके बाद जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो रॉन्ग हो गया, ऑर्डर
फाइलम नो, ये भी रॉन्ग हो गया। जीनस यहाँ आ रहा है फैमिली के बाद, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, स्पीसीज फिर जीनस फिर ऑर्डर फिर फाइलम आएगा। नाउ विच बोटेनिकल नेम इज रॉन्गली रिटेन, कौन सा बोटेनिकल नेम है जो गलत लिखा है। ट्रिटिकम एस्ट्रेबम ये वीट का है, मैंजीफेरा इंडिका ये यहाँ पर कैपिटल बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका यही ऑप्शन जो है वो गलत लिखा है। नाउ द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरी इज कॉल्ड, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द कैटेगरीज इज कॉल्ड हेरारकी, इसे क्या बोला जाएगा, हेरारकी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, जल्दी से फटाफट करो। पिटूनिया इज अ, जो पिटूनिया है इज अ वैरायटी सब स्पीसीज जीनस, तो पिटूनिया क्या है, ये एक जीनस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी, कौन सी है जो कैटेगरी नहीं है। ठीक है, स्पीसीज क्लास फाइलम कॉन्वॉल्वुलेसी। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी में कॉन्वॉल्वुलेसी नहीं होगा। नाउ इन द हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन द ऑर्डर इज प्रेजेंट बिटवीन, तो जी एफ को ऑर्डर दे क्लास, तो फैमिली और क्लास के बीच में होगा, फैमिली एंड क्लास, फैमिली एंड क्लास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ईच, आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड, बिल्कुल ठीक है। टेक्सोनॉमिक की इज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पर होता है। ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अर्स्ट मेयर यूज द सिस्टेमा नेचुरी, used a systema naturae as the title of the publication, no, अर्स्ट मेयर का नहीं था, ये किसका था, कैरोलस लीनियस का था, सिस्टेमा नेचुरी। ओके, तो यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ 58, अप्रोक्सीमेटली अभी हमें 25 मिनट हुए हैं और हमने 60 क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। ठीक है, नाउ the plant the place where we store the dry plants and information purpose के लिए, ठीक है, information purpose के लिए, तो हम यहाँ पर dry plants को हर्बेरियम में रखते हैं। यहाँ पर वर्ड ध्यान देना है, dry plants हर्बेरियम में रखते हैं। which is true, which is not a part of taxonomic hierarchy, taxonomic hierarchy का पार्ट नहीं है। ठीक है, कैटलॉग एंड हर्बेरियम ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की का कोई पार्ट नहीं है। नाउ फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज डिफर इन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होंगी। जीनस कंप्रेसेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्टडी आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री, ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्टडी या टैक्सोनॉमिक एड्स हैं वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री में यूजफुल होंगे। नोटोकॉर्ड जो होंगे, नोटोकॉर्ड्स एंड वेंट्रल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर कॉमन फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। डोर्सल होता है, डोर्सल होता है ये, तो डोर्सल हॉलो, ठीक है, न्यूरल सिस्टम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। नाउ ICZN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। जूलॉजिकल नेम्स ऑफ द टाइगर, टाइगर का क्या हो जाएगा, पैंथेरा टिग्रिस। बायोलॉजिकल नेम ऑफ द लेपर्ड, पैंथेरा पैरिडस हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
जूलॉजिकल नेम ऑफ द मैन होमो सैपियंस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये भी डी। बोटेनिकल नेम ऑफ द वीट, तो यहाँ पर ट्रिटिकम एस्ट्रिवम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जूलॉजिकल नेम ऑफ द कैट, कैट का क्या हो जाएगा, फैलिस डोमेस्टिकस, फैलिस डोमेस्टिकस हो जाएगा। बोटेनिकल नेम ऑफ द मुकॉय, मेलेंजिन सोलेनम निग्रम, ठीक है, सोलेनम निग्रम। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू द जीनस, दोनों का जीनस क्या है, दोनों की फैमिली तो सोलेनेसी हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों का जीनस क्या हो जाएगा, तो दोनों के आगे सोलेनम लगा है तो सोलेनम क्या है इसका जीनस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द जेनरा पिटूनिया एंड धतूरा बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी, ठीक है, ये दोनों फैमिली सोलेनेसी में बिलोंग करेंगे। Select the total number of the families, total number of the family from the following, ठीक है, तो फैलिस फैमिली नहीं, फैलिडी फैमिली हो जाएगी, सोलेनेसी फैमिली हो जाएगी, लिलियसी फैमिली हो जाएगी, कैनेडी फैमिली है, होमनेडी फैमिली हो जाएगी, पोएसी फैमिली है, म्यूसेडी फैमिली है, इंसेक्टन ऑर्डर हो जाए वो क्लास हो जाएगा, कॉन्वॉल्वेलेसी फैमिली है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 4 5 6 7, यहाँ पर ये 8, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ फैमिली सोलेनेसी एंड कॉन्वॉल्वुलेसी बिलोंग्स टू द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीमोनियल्स हो जाएगा। कॉमन फीचर ऑफ द कॉर्डेट्स आर, कॉर्डेट्स के कॉमन फीचर, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, डोर्सल हॉलो, डोर्सल होती है, हॉलो होता है, न्यूरल सिस्टम होता है, ठीक है, कॉर्डेट में पेयर्ड फारेंजियल गिल्स रेट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फीचर ऑफ द कैटेगरी इंसेक्टा, इंसेक्टा क्या हो जाएगा, ये क्लास इंसेक्टा। प्रेजेंस ऑफ ऑस्टियम, प्रेजेंस ऑफ कॉक्सियल ग्लैंड, इंसेक्टा, ठीक है, क्लास इंसेक्टा है, मतलब इसका जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ लो, कॉक्सियल ग्लैंड फ्रॉम फॉर एक्सक्रीशन, 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स इन thoracic region, thoracic region, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिन, क्यूटिन नहीं काइटिन का होता है, ठीक है, 3 पेयर्स thoracic region में मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, कॉक्सियल ग्लैंड्स होंगी फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ मैंगो, ठीक है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मैंगो की फैमिली, मैंगो की फैमिली का नाम एनाकार्डिएसी हो जाएगा। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू द ऑर्डर, हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्थीरा हो जाएगा। विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट, कलेक्शन, किलिंग, पिनिंग, ठीक है, प्रेसिंग नहीं रिक्वायर्ड होगा। IVG इज स्टैंड फॉर इंडियन बोटेनिकल गार्डन, तो ये कहाँ पर होगा, हावड़ा। अ म्यूजियम हैज़ अ कलेक्शन ऑफ, जो म्यूजियम होता है उसके पास कलेक्शन होता है, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स हो जाएगा, तो प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है म्यूजियम में, तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूजली स्टफ एंड प्रेस्ड प्रिजर्व, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, ओके, तो यहाँ पर मैमल्स एंड लार्ज वर्ड्स हो सकती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। जूलॉजिकल पार्क प्लेस फॉर आर प्लेसेस फॉर किसके लिए होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए होते हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स। जूलॉजिकल पार्क इज अ प्लेस वेयर
wild animals are kept protected environment under the human care. We can learn about the wild animals, food habit, behavior, all of the above. Keys are based on contrasting character generally in pair होती हैं called couplet. ठीक है, जनरली पेयर में होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? couplet. Okay, 84. Which of the following is incorrect about keys? Keys are taxonomy used for identification of plant and animals based on the similarity dissimilarity. बिल्कुल ठीक. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species and identification purpose. Keys जो are analytical in nature होती है. Keys is another taxonomic is used for the nomenclature of the animals based on the similarity and dissimilarity. आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, nomenclature के लिए नहीं थी. यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर डी है. Now, which of the following is a mean of recording descriptions? Recording description, floral, manual, catalog, monograph. तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस ही हैं, रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन टू ऑल ऑफ द अबव. Flora contain information about the habitat and distribution of. Flora contain करता है habitat and distribution of plants of a given area, some useful plants in a given area. ठीक है, तो यहाँ पर plants of a given area. मोनोग्राफ कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ. ठीक है, तो मोनो मतलब सिंगल टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी एनी वन टैक्सॉन. मैनुअल कंटेन करता है इंफॉर्मेशन हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल. नो. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज. ठीक है, मैनुअल से नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. ठीक है. ऑर्गेनिज्म वेरी इन साइज में भी वेरी करेंगे, कलर भी होगा, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, हर एक में वेरिएशन मिलेंगे. दैट इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. लाइव स्पेसिमेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन हर्बेरिया, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल पार्क, ऑल ऑफ द अबव. तो लाइव स्पेसिमेन चाहिए तो आपको जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल पार्क में जाना चाहिए, बोटेनिकल गार्डन्स में. नेम ऑफ द प्लांट रिटन ऑन herbarium seed is its English name, local name, botanical name, all of the above. ये तीनों नाम लिखे जाते हैं हर्बेरियम सीड पर. NVRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है. विच इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी. ठीक है, विच इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी. कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, नोमेनक्लेचर करते हैं. प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडी क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन पर्पस. टाइगर, डॉग, कैट आर प्लेस्ड इन ऑर्डर. टाइगर, डॉग, कैट इन सब का ऑर्डर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कार्निवोरा. ऑर्डर कार्निवोरा हो जाएगा. मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन जो है बिलोंग कर रहे हैं टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर एंड क्लास रेस्पेक्टिवली. तो क्लास मैमेलिया हो जाएगी. ठीक है, एंड ऑर्डर प्राइमेटा हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, 95 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं ओनली 31 मिनट में. ओके, तो इसी तरह से स्पीड को मेंटेन करके रखना है आप सभी को. इन प्लांट्स द फैमिली आर करेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ. प्लांट्स के अंदर फैमिली करेक्टराइज की जाती है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स. ठीक है, तो दोनों ही फीचर पर करेक्टराइज की जाती है. नेक्स्ट 97 फटाफट से आंसर टाइप करो. मैंगो, तो यहाँ पर फैमिली एनाकार्डिएशी हो जाएगी. हाउस फ्लाई की जो फैमिली जीनस मस्का. टाइगर
वीट, वीट के लिए पोएसी फैमिली हो जाएगी। मैन जो है उसका फाइलम कॉर्डेटा हो जाएगा। तो ए का फोर्थ आपको यहाँ दो जगह दिख रहा है, वी का जो है फिफ्थ, बी का फिफ्थ, सी का थर्ड होना चाहिए, सी का थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। 98 में आपको बताना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। फर्मेंटेशन, फंगाई, प्लानेरिया, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। बडिंग, ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज, ठीक है बिल्कुल। ऑर्डर, मैमेलिया, प्राइमेटा। ऑर्डर मैमेलिया, नो ऑर्डर नहीं है, ये क्लास मैमेलिया है। प्राइमेटा, डिप्टेरा, पोएल्स, ठीक है। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर होता है, सैपेंडालिस होता है, तो मैमेलिया कोई ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। जीनस होमो, ट्रिटिकम, मस्का, फैलिस, पैंथ्रा, धतूरा, पिटूनिया, मैंजीफेरा, सोलेनम, ये ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दैट सी रॉन्ग हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पर करेक्ट बताना है। अर्लिएस्ट क्लासिफिकेशन यूज ऑन वेरियस ऑर्गन, वेरियस ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज सिनोनियम विद ग्रोथ, प्रिमिटिव, मल्टीसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर होगा। आईसीजेन कोड फॉर जू नोमेनक्लेचर नहीं। एनवीआरआई नेशनल बोटेनिकल रीजनल इंस्टीट्यूट नो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। सिंगल हॉर्न्ड rhinoceros आर फाउंड इन घना, कांजीरंगा, बस्तर मध्य प्रदेश, या काशी इन मेघालय, ठीक है। तो ये कांजीरंगा असम, ठीक है, नेशनल पार्क में सिंगल हॉर्न्ड rhinoceros जो होगा मिल जाएगा। नाउ हर्बेरियम सीड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ, जो हर्बेरियम सीड होती है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑफ कलेक्टर्स नेम, फैमिली ऑफ द प्लांट, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर फैमिली भी होगी, लोकल इंग्लिश एंड बोटेनिकल नेम भी होगा, कलेक्टर का नेम होगा, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड नेम ऑफ द कलेक्टर, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस सीट पर मैंशनड होती हैं। नाउ सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं इन द फॉलोइंग, ठीक है। फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल बीटर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सही है बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू और करेक्ट ही पूछे हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग दियर बॉडी, सारे हैंडल करेंगे मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर, करेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर होता है। इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, ठीक है, ट्रू। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, नहीं, नॉन लिविंग नहीं करते। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल फॉर रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग नहीं करता, लेकिन कुछ लिविंग में ही ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इस वजह से उसे डिफाइनिंग फीचर नहीं लेते। तो ये बात भी यहाँ पर ट्रू है। तो 1 2 3 4 5 इज द राइट ऑप्शन है यहाँ पर। देखिए एक मिनट, एनिमल ग्रो ओनली अप टू सर्टेन एज, ठीक है। मेटाबॉलिक करेक्टरिस्टिक, ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल द केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी, हर कोई, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा देखते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर आई थिंक ये जो ठीक है 1 2 3 वाला ठीक है, 6 ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ठीक है। नाउ ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमंस के अंदर ओनली मिलेगी। रिप्रोडक्शन जो होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। सारी प्लांट, एनिमल्स, फंगाई, माइक्रोब्स सब में मिलेगी, वो मेटाबॉलिज्म होगी। एनसीईआरटी की पूरी लाइन दे रखी है ये, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने 103 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस जो है वो 39 मिनट में कंप्लीट कर लिए हैं, 103 क्वेश्चन। अब इसी में हम नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट से आंसर बताओ। Indian rhinoceros is natural inhabitat
ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड असम। ठीक है, तो इंडियन डायनासोर्स जो होंगे नेचुरल हैबिटेट असम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट is an exclusive characteristic of the living things? Which one of the following aspect is an exclusive characteristic of the living thing? Okay, isolated metabolic reaction occur in vitro, increase in mass only inside, perception of the events happening in the environment and their memory। ठीक है, तो यहाँ पर exclusive characteristic of the living things, that is option number C। Now which of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae, protonema of mosses? तो इनके अंदर कॉमन ये है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। हर्बेरियम हाउस ड्राई प्रेस एंड प्रिजर्व द प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन हैव द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ठीक है, म्यूजियम हैव द कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। नहीं, वहाँ पर स्पेसिमेंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही इनकरेक्ट हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। की इज अ टेक्सोनॉमी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन। आइडेंटिफिकेशन होते हैं सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पर। ठीक, आगे चलते हैं। Nomenclature is governed by certain universal rule. Which one of the following is contrary to the rule of the nomenclature? Binomial norm can be written in any language. No, गलत है। ठीक है, first word of binomial represent the genus and the second species। ठीक है, name written in Latin and italicized। ठीक है, when written by hand the names are to be underlined किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन अलग है, contrary, मतलब उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। द लेवल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी द इन्फॉर्मेशन ऑफ नेम ऑफ कलेक्टर होता है, लोकल नेम होता है, हाइट ऑफ द प्लांट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और नॉट कैरी ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, टाइम का भी ध्यान रखना है, बार बार आपको याद दिलाना पड़ेगा। टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी, तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। नाउ मैच द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। आपको मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या हो जाएगी, म्यूसेडी। ऑर्डर डिप्थीरा हो जाएगा। क्लास जो होगा क्लास इंसेक्टा, फाइलम अर्थोपोडा। ठीक है, तो यहाँ पर डी का सेकंड देखिए, डी का सेकंड इसी ऑप्शन में, तो यहीं से राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी का फर्स्ट ऑर्डर डिप्थीरा। ठीक है, स्टडी द 4 स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट वन। ठीक है, करेक्ट बताना। डिफाइनिंग डेफिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ठीक है, फोटोपेरियन डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये गलत है, फोटोपेरियन एनिमल्स और प्लांट दोनों में करेगा। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, रॉन्ग। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड डी, 1 एंड डी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करने वाले हैं हम लोग। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू द किंगडम, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द नंबर ऑफ द कॉमन कैरेक्टर, स्पीसीज से किंगडम जाएंगे मतलब डिक्रीज होंगे, विल डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज फॉर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। फैमिली के लिए एसी वर्ड यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द टर्म सिस्टमैटिक रेफर है, सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब क्या है, identification and classification of plant and animal, nomenclature, no. Diverse kind of the organism and their relationship। ठीक है, उनके बीच में क्या evolutionary relationship है, इसको जानना। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके रिलेशन क्या है, इन बातों को जानना ही क्या है सिस्टमैटिक, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन।
जीनस रिप्रेजेंट करता है, जीनस रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल collection of the plant and a group of closely related species of plant and animals. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम of animals is equivalent to which hierarchical level of the classification of plant. plant के लिए हम division word use करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन. botanical garden and zoological parks जो है have collection of endemic living, exotic, endemic and exotic living, endemic living species only. ठीक है, botanical garden and zoological garden में endemic living species को collect करके रखते हैं. Taxonomic key is one of the taxonomic tool of the classification. Taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification. ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, तो मैनुअल एंड मोनोग्राफ दोनों का ही जो होगा. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज दे आर कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइप. दे शेयर द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री. बिल्कुल सही है. ऑल कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव. कॉमन जेनेटिक मटेरियल सेम टाइप का होगा, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री होगी, ठीक है. ऑल द कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू मेक द साउंड, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी. मैच द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन. आपको बताना है. फैमिली सोलेनेसी, किंगडम प्लांटी, ऑर्डर पॉलीमोनियस, स्पीसीज ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड जीनस सोलेनम. तो यहाँ पर ई का थर्ड या थर्ड का ई, फोर्थ का बी, फोर्थ का वी. यहाँ पर राइट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो यहाँ तक हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, नाउ तो हम अब कुछ डीपीपी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है. तो हम इस पूरी 1 आवर के अंदर कम्प्लीटली 250 क्वेश्चन जो हैं अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. तो ये सेशन जो है वो ज़्यादा ही इफेक्टिव रहने वाला है. मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से. तो देखो, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली, यहाँ पर बोला है अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्यूश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर interaction with the environment and progressive evolution, reproduction, growth and movement and response to touch. ठीक है, तो क्या बोला है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्यूश किया जा सकते हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ growth, movement, responsiveness to touch, interaction with the environment and progressive evolution. ओके, तो यहाँ पर अनएक्सेप्शनली बोला है, दैट इज रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि नॉन लिविंग तो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है. लिविंग करते हैं बट डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कुछ लिविंग ऐसे भी होते हैं जैसे स्टेराइल वर्कर भी ड्रोन्स हो जाएंगे या फिर स्टेराइल ह्यूमन कपल्स हो जाएंगे. ये क्या होंगे, ये रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे लिविंग होने के बावजूद भी. तो अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्यूश हो सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिप्रोडक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच? ठीक है, कौन सा एनिमल है जो करेक्टली मैच है विद देयर पर्टिकुलर नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? टाइगर, टिग्रिस स्पीसीज, बिल्कुल सही है ये. कटल फिश मोलस्का है,
क्लास थोड़ी है ये, मोलस्का। ये फाइलम हो जाएगा। प्राइमेटा फैमिली नहीं, ऑर्डर है मस्का, दिस इज़ नॉट ऑर्डर, दिस इज़ जीनस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है करेक्टली मैच। ठीक है, तो जो पूछा गया है उस पर फोकस रखना है आपको। टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू, taxonomic hierarchy refers to stepwise arrangement of all the categories for classification of plant and animals. Group of senior taxonomists, no. List of the botanist and zoologist, no. Classification of the species based on the fossil record, no. So option number A is the right option. Now choose the correct scientific name of the mango. Mangifera indica, एम्बड़ा ये छोटा, लेने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। Now question number 5, arrange the following taxonomic category is increasing number of common characteristic with respect to mango। ठीक है, arrange the following taxonomic category in increasing number of the common character with respect to mango। common characters इंक्रीज होने चाहिए, मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट जो करना है वो यहाँ पर सर ने जी एफ इधर किंगडम आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका किंगडम है नहीं, तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म डी आएगा। देन इसका क्लास ई, डी के बाद कौन है, हाँ डाइकोटिलिडनी, ये आ जाएगा। एंजियोस्पर्म किंगडम हो जाएगा ये, फिर डाइकोटिलिडनी इसकी क्लास हो जाएगी, ए आ जाएगा। ए के बाद फिर सर ने जी एफ को ऑर्डर दिया क्लास में जाकर पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये हो गया ये क्लास। क्लास कौन सी हो जाएगी, एनाकार्डियेसी ई। इसके बाद क्या आएगा, ऑर्डर पोडीमोनियल्स। डी, फिर उसके बाद ए के बाद बी तो नहीं, सी क्या है, मैंजीफेरा नहीं, सी को भी नहीं लेंगे। बी पोलीमोनियल्स, ई एनाकार्डियेसी, फैमिली होगी। ठीक है, क्लास हो गया, ऑर्डर पोलीमोनियल्स एफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द ब्रिंजल एंड द व्हीट कैन बी ऑब्जर्व मैक्सिमम एट विच लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोलेनेसी और ये सोलेनम ट्रिटिकम एस्टिवम होगा, ये सोलेनम होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिवीजन फाइलम किंगडम बोथ बी एंड सी। डिवीज़न लेवल पर जो होगा वो मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होंगी ब्रिंजल और व्हीट की मिल जाएंगी आपको। नाउ स्टडी ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर रिजॉल्विंग द डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन। क्रोमोसोम की अगर स्टडी करना है तो साइटोटैक्सोनॉमी को यूज़ करेंगे। नाउ मोस्ट names in the biological nomenclature of living organism are taken from the which language। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज होगी, तो लैटिन लैंग्वेज होगी। द मैन ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लांट, मैन ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी इज टू स्टडी द वर्ल्ड फ्लोरा, to provide the method of identification nomenclature, to provide the Latin scientific name for every group of the plant in the world। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैक्सोनॉमी क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज राइट ऑप्शन होगा। स्टडी भी करनी है, पूरे वर्ल्ड के फ्लोरा की नेम भी देना है उन्हें, मेथड क्या है नोमेनक्लेचर का ये भी पता करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स, कौन सा है जो लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। फैमिली स्पीसीज, लीस्ट सिमिलर मतलब जो लार्ज होगा। सर ने जी एफ को ऑर्डर दी क्लास बी। ठीक है, तो क्लास जो होगी जिसमें लीस्ट सिमिलर होंगे। ठीक है, और मोस्ट सिमिलर हो जाता तो स्पीसीज हो जाता। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर
Next, the ascending or the descending arrangement of the taxonomic category is known as classification taxonomy hierarchy. ठीक है, तो इसे hierarchy बोला जाता है. Select the false statement. आपको गलत statement बताना है. Carolus Linnaeus described the plant and classified them on the basis of their sexual parts. ठीक है, सही बात है. Some fact established by accurate and repeated observation do not require further verification. Study of vestigial organ is called टियोलॉजी. वेस्टिजियल ऑर्गन की स्टडी को टियोलॉजी नहीं बोलते. तो यहाँ पर यही फॉल्स स्टेटमेंट है. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. वाइट रिवोल्यूशन रिजल्ट्स इन एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल गया. डेमिटोलॉजी बोला जाता है उससे. ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन को स्टडी को. नाउ एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव नेम्ड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द ICZN. ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. क्लासिफिकेशन नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. इंडियन नहीं. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. कौन सा सही नहीं है. Homeostasis is the fundamental property of life. When external temperature is warm, the superficial blood vessels contract to prevent the loss of the heat. Human being is endothermic. Human being is homothermic. यहाँ पर not true, that is option number B. When the external temperature is warm, the superficial blood vessel contract to prevent the loss of water. एक्सटर्नल वाटर होगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे. नाउ द स्पीसीज इज द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज. क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है. Individual having the same genotype and phenotype, a group of individuals inhabiting a geographical area, group of interbreeding population of one type. ठीक है, तो species क्या हो जाएगा. group of interbreeding population. ओके, जो इंटरब्रीड कर सकें फ्रीली वही क्या होंगी, स्पीसीज होंगी. The use of binomial names for the plant species was accepted by all after the publication of the work by Hooker, Linnaeus, Bentham, Darwin. ठीक है, तो लीनियस ने. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, DPP का क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is less general in characters as compared to genus. ठीक है, as compared to genus. less general मतलब more common. less general का मतलब हो गया more common, और more common जो characters मिलेंगे वो lower में मिलेंगे तो species हो जाएगा. ठीक है, तो हम इस एक ही लेक्चर में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे. ठीक है, पूरा चैप्टर गो थ्रू कर लेंगे क्वेश्चंस के थ्रू. ठीक है, चाहे वो PYQs हो या फिर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो. लगभग हमने 103 क्वेश्चंस किए थे प्रैक्टिस के. फिर हमने PYQs किए, PYQs कर लिए कुछ. एंड आफ्टर दैट हमने NCERT एग्जाम्पलर को भी इसमें कवर कर लिया. एंड आफ्टर दैट DPP के क्वेश्चंस हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो भी हमने यहाँ पर 45 से अब हमने किए हैं और कर रहे हैं. देखो अभी. नाउ अ टैक्सोनॉमी विद रेफरेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. अ टैक्सोन विद रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइन एज ग्रुप ऑफ एनी रैंक ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो होगा उसे क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं. ऑप्शन नंबर डी. द स्पीसीज आर कंसिडर एज रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन advised by taxonomists. Real basic unit of classification, the lowest unit of classification.
ठीक है। तो ये क्या होती है, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। द बुक सिस्टमा नेचुरी वॉज रिटन बाई कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लीनियस। सिस्टमा नेचुरी वॉज रिटन बाई, ठीक है, कैरोलस लीनियस हो जाएगा। नाउ ऑर्डिन्स एनोमली ऑफ बेंथम हुकर इंक्लूड्स करती है seed plants showing abnormal form of the growth and development. Plant represent only the fossil race plant described in the literature, but which Bentham and Hooker does not see in the original. जो प्लांट डिस्क्राइब किए गए हैं, लिटरेचर में बताए गए हैं, वो उन्होंने एक्चुअली में देखे ही नहीं थे। इसी को हम ऑर्डिनीज एनोमली बोलेंगे। नहीं, ठीक है। नाउ अ फ्यू orders which could not be placed satisfactory in the classification, इसी बात को हम ordinals anomaly बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। What is true for individual of the same species? सेम स्पीसीज का है। लिव इन द सेम निके, लिव इन द सेम हैबिटाट, इंटरब्रीड कर सकते हैं, लिव इन अ डिफरेंट हैबिटाट। ठीक है, तो इंटरब्रीड कर सकते हैं अगर वो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स हैं तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, बायोसिस्टमैटिक एम्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आइडेंटिफिकेशन, classification of the organism on the basis of broad morphology, delimiting the various taxa, classification of the organism based on their evolutionary history, establishing their phylogeny and totality of the various parameters from the field of the study। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन है, जिसे हम बायोसिस्टमैटिक्स में इंक्लूड करते हैं। उसके फाइलोजेनी जो सारे पैरामीटर्स हैं उन सबको लेकर चलते हैं। नाउ एन एनिमल विद द सेम जेनरिक स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम इज, ठीक है, तो गोरिल्ला हो जाएगा। ठीक है, उसमें जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट नेम एंड सब स्पीसीज नेम, तीनों के नेम एक ही होते हैं, जिस तरह से टोटोनीम होते हैं। नाउ टू स्मॉलर होलोटाइप, टू सिमिलर होलोटाइप्स आर, होलो मतलब एक, ठीक है, तो होलो टाइप्स जो होंगे टू सिमिलर, तो आइसो टाइप्स बोल देंगे उन्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्सोन? कार्निवोरा, हर्बेरियम, मस्टिकोफोरा, इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोरा, हर्बीवोरा। हर्बीवोरा कोई ऑर्डर नहीं है। मैस्टिकोफोरा तो उसका एक टैक्सोन है। ठीक है, प्रोटोजोएन जो है उसकी क्लास को डिवाइड किया गया मैस्टिकोफोरा, ठीक है, जिसमें ट्रेपोनोसोमा गैम्बूजिया आता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट अ टैक्सोन बोला था, इसलिए हर्बीवोरा हो जाएगा। नाउ द कैटेगरी विच इंक्लूड्स अ रिलेटेड फैमिलीज इज, ऐसी कैटेगरी जो इंक्लूड करती है रिलेटेड फैमिलीज को, फैमिली ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर के अंदर आएगी। NBRI इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ होगा? लखनऊ के अंदर, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। डुप्लीकेट ऑफ द नॉमेनक्लेचर टाइप इज टर्म बाय द टैक्सोनॉमिस्ट एज, डुप्लीकेट अगर हम कर रहे हैं तो सिन टाइप, न्यू टाइप, पैराटाइप, आइसोटाइप। डुप्लीकेट ऑफ द नॉमेनक्लेचर टाइप इज टर्म एज द सिन टाइप, न्यू टाइप, पैराटाइप एंड आइसोटाइप। ठीक है, तो डुप्लीकेट ऑफ नॉमेनक्लेचर को हम क्या बोलेंगे? पैराटाइप। ठीक है, डुप्लीकेट को क्या बोलेंगे हम? पैराटाइप। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ द DNA एंड केमिकल नेचर ऑफ द प्रोटीन, अगर प्रोटीन के केमिकल नेचर पर हम बात कर रहे हैं तो इसे हम कीमोटैक्सोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, अगर क्रोमोसोम के नंबर पर बात कर रहे होते तो साइटोटैक्सोनॉमी होता। ठीक है,
Now, Rattus scientific name is an example of totonyms. Species belongs to different time period or called. अलग अलग टाइम पीरियड होगा तो इस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे? लैक्टोटाइप, ठीक है, ऐसी स्पीसीज को बोला जाता है लैक्टोटाइप स्पीसीज. अ न्यू नोमेनक्लेचर टाइप सबमिटेड व्हेन द ओरिजिनल मटेरियल इज मिसिंग. ठीक है, अगर ओरिजिनल मिसिंग है तो न्यू को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसे न्यू टाइप बोलेंगे. ऑप्शन नंबर इज डी. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको गलत स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग टू द हर्बेरियम. ड्राइड स्पेसिमेंस आर पॉइजन बाई डीडीटी. नो, डीडीटी नहीं, HgCl2 से हम करते हैं. तो यहाँ पर इनकरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कलेक्शन आर केप्ड इनसाइड द मेटेलिक वेस्कुलम. हर्बेरियम साइज जितना होता है अल्फा टैक्सोनॉमी रिसर्च. ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा था ऑप्शन नंबर ए. नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लिखा है नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैपेबल इन रिप्रोड्यूसिंग एंड रेप्लिकेटिंग बाई सेल. ऑल्दो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल डू नॉट रिप्रोड्यूस. सही बात है. दे ब्रिंग आउट द बड़ी ऑफस्प्रिंग. मेल हनी भी आर प्रोड्यूस पार्टनर नहीं. तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हुआ क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले रहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर करेक्टर्स कॉमन. ठीक है, ऐसा कौन सा है जिसके अंदर मोर करेक्टर्स कॉमन है, मतलब जो लोअर से हायरार्की से बिलोंग करेगा. सर ने जी एफ. जी तो है नहीं, एफ तो फैमिली हो जाएगा यहाँ. मोर करेक्टर्स इन कॉमन. नाउ मेक द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, आपको क्या बताना है? ऑड. फैमिली, क्लास, टैक्सोन. टैक्सोन यहाँ पर हो जाएगा. नाउ which of the following name for the taxon that is identical to each other such names. ठीक है, which of the following name identical to the other. ठीक है, अगर वो सेम है तो synonyms बोल देंगे या फिर होलो नेम्स बोलेंगे. तो होलो मतलब सेम टाइप का हो जाएगा. 40 which of the following is an automatically created names. ठीक है, ऑटोमेटिकली तो ऑटो नेम्स हो जाएगा. when the scientific when the specific epithet is exactly repeat the generic name, this is known as tautonyms. Now which of the following is most important for speciation. That is reproductive isolation. Species occurring in different geographical area are called. ठीक है, तो different geographical area होगा तो एलोपैट्रिक. इन्हें क्या बोला जाएगा? एलोपैट्रिक. ऑप्शन नंबर सी. Now all members of different species and plant animals represent in a particular are makeup. That is community. The study of kind of the लाइफ इन आउटर स्पेस, दिस इज एक्सोबायोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, जो भी आंसर आपको इसमें सर्च मारना है, कोई भी मिस्टेक तो नहीं हुई है. अगर है तो उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के लिख देना है. ठीक है, किसका है, PYQ में है या फिर प्रैक्टिस सेशन वाली में है या DP वाली सेशन में आपको लगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड है जिससे कि आप अपना पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं. अगर आपको वो गलती ढूंढ ली तो इसका मतलब है कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है, कोई भी मिस्टेक नहीं है. किसी तरह का सवाल आ जाए आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है,
तो आपको ये काम करना है। तो इस तरह के सेशन कैसे लग रहे हैं आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, चलते हैं।